हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और नवरात्रा भी आप लोग अच्छे से मना रहे होंगे, क्योंकि अभी तो सारे जो भी लेडीज़ लोग हैं उन लोग को तो भाई घर में पूजा वूजा सब करनी ही रहती है, सब कुछ करना, साफ़ सफाई सब कुछ करना है। तो क्या कैसे चल रहा है ज़रूर बताइएगा। और मेरा भी थोड़ा काम था क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, तो बिल्कुल मैंने सुबह में पढ़ाई वढ़ाई नहीं की थी। सुबह में क्या समझिए किसी टाइम पढ़ाई नहीं मैं कर पाई थी, क्योंकि बाबू का ना मतलब मन ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया हुआ। वो अपना उसको इतना ज़्यादा ना फीवर हो गया। एक बार में मतलब मैंने चेक किया था, मतलब समझिए 3 बुखार थे कल उसको, मतलब कि पूछिए मतलब साफ बिल्कुल ही उठना कुछ नहीं था उसको। जब ये दवा देती थी तो बुखार कम होते थे बिल्कुल, तो थोड़ा सा उठ के खेल कूद लेते थे, लेकिन जब ये बुखार स्टार्ट होना चढ़ना स्टार्ट हो जाता था वो मतलब समझिए कि एकदम बेड पकड़ लेती थी, ली हुई थी, और वो बेड पे सोई हुई थी। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा दिन मैं वो उसको देख के आई थी, दवा ववा दे के, तो वो सो गई हुई थी। तो वही मैंने ज़्यादा देर नहीं पढ़ाई किया, बस मैंने समझिए ना आधा घंटा मुश्किल से मैंने पढ़ा होगा। उतना मुझे मन भी नहीं लग रहे थे पढ़ाई करने में, पढ़ाई कर रही थी, बट हम बार बार बाबू के लिए अथी हो रहा था। उसको डॉक्टर के पास भी लेके जाना था, तो मेरे हस्बैंड आए 2:30 बजे के आसपास, वो स्कूल से आते हैं। तो फिर उसके बाद डॉक्टर है यहीं पे पास में एक डॉक्टर है, वो 4 बजे के आसपास बैठते हैं। मतलब नहीं तो वैसे हम लोग को बेगूसराय जाना पड़ता है डॉक्टर से दिखाने के लिए, लेकिन वो बहुत दूर पड़ जाता है, यहाँ से आधा घंटा का रास्ता होता है। और एक तो अभी 2 दिन से धूप भी इतना ज़्यादा निकलती है ना कि कहने के लिए नहीं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि बेगूसराय नहीं जाके मतलब यहाँ पास में ही है, वहाँ उनसे ही दिखवा देती हूँ, क्योंकि बाबू को उनसे भी बराबर दिखवाती हूँ, मतलब तो उनका दवा उसको सेट करता है। तो वही मतलब समझिए कि 4 बजे के आसपास मैंने उसको डॉक्टर के पास लेके गई। उस टाइम उसका बुखार कम था, तो एकदम लग रहा था उसको क्या हम घूमने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं पता नहीं, बस मतलब एकदम फुल एंजॉय कर रही थी। आप बता ही नहीं सकते कि उसको फीवर है। समझिए पूरा दिन मेरा ऐसे ही गया, मतलब एक तो 2-3 बार वो उल्टी कर दी, मतलब समझिए तो कितना सारा बेड, मतलब उल्टी जब ये बचा करता समझिए पूरा बेड उठ सब अथी हो गया, कितना बार उसका अपना बेड सारा मतलब धोना उना पड़ा। मतलब पूरे दिन मेरा कल का वैसा ही गया, मतलब बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा था। मतलब जितने मन से मैंने नवरात्रा स्टार्ट किया था ना कि हाँ अच्छा आ रहा है, मतलब घर पे नहीं जा पा रही हूँ, आराम से यहाँ पे बैठ के इस बार पढ़ाई कर लूँगी, 10 दिन अच्छे से करूँगी, क्योंकि 1 सप्ताह के बाद मतलब मेरे हस्बैंड का भी छुट्टी हो जाएगा। तो मैंने सोचा इनको भी बोला था कि घर पे नहीं जाएंगे, यहीं पे रहेंगे, तो एक दो दिन घूम भी लेंगे यहाँ पे रह के, और उसके बाद इस बार अच्छे से पढ़ाई करना है, क्योंकि अब इस साल नहीं जाना है, अगले साल सोचे देंगे हम लोग जाना होना जो भी होगा। बट वही नहीं कहते हैं, जो आपको अच्छी होना रहता है वही रहता है। मतलब ऐसा हो गया कि बाबू को इतना मन ख़राब है कि मैं 2 दिन से बुक कुछ भी नहीं छू पा रही। वही थोड़ा बहुत जो मुझे हल्का फुल्का लगता है, मतलब बैठ के पढ़ ली तो पढ़ ली, लेकिन मन अंदर से मन ही नहीं हो रहा है मतलब कुछ करने का। वो कुछ भी करने नहीं देती है, मतलब उसको पढ़ना, उसको मतलब समझिए कि मैं अगर वो जग गई है तो फिर मतलब मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। उसका बिल्कुल मन नहीं रहता है कि हाँ मतलब मम्मा मेरे पास से हटे। छोटा बच्चा को तो जानते हैं कि अगर उसका मन ख़राब हो गया तो कोई ना कोई उसके पास चाहिए ही। मेरे जो काम भी करने रहते हैं तो मेरे हस्बैंड आते हैं तो वो उसके पास रहते हैं, फिर जाके मैं अपना कोई काम एक्स्ट्रा कर पाती हूँ। रात भर भी मतलब समझिए पूरी रात वो जगी हुई है, पूरी रात उसके पैर में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब क्या ही बताएं। पर चलिए आप लोग का पढ़ाई अच्छे से चल रहा है, अच्छे से करते रहिए अपना पढ़ाई वढ़ाई। और क्या कैसे हो रहा है पता नहीं, मेरा तो जितना जाती से मैंने सोचा था कि मेरा 9th का मैथ भी ख़त्म हो जाएगा, बट देखिए 2 दिन से तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अब देखिए अब क्या ही मैं कहूँ कि मतलब ख़त्म होंगे कि नहीं होंगे अब, बट कोशिश करूँगी अगर बाबू आज कल में ठीक हो जाएगी तो फिर मैं देखूँगी अपना अच्छे से। लेकिन ये भी नहीं होता ना कि हाँ आप दिन में नहीं पढ़ पाते तो रात में पढ़ाई कर लो, नहीं हो पाता। लाइट बाबू को लाइट जला के पढ़ नहीं सकते, उससे दूर दूसरे रूम में आके मैं पढ़ नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये भी थके हारे रहते हैं, वो भी जाके सो जाते हैं, तो मुझे तो बाबू के पास ही रहना होगा। मतलब इस चक्कर में मैं रात में भी अभी ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। समझ जाइए। और आप लोग जो भी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके स्टेट की भी पढ़ाई कैसे चल रही है। स्टेट के लिए आप और कुछ मत कीजिए, मेरे कहने के हिसाब से सबसे मेन है कि आप सेट ज़रूर सॉल्व कीजिए। और 9th 10th का बुक ही मतलब अगर मैथ से है, जो अगर जिस भी सब्जेक्ट से, ऐसा नहीं कि मैथ का है, अगर जिस भी सब्जेक्ट से अगर जो मतलब पेपर 1 दे रहे हैं वो सिर्फ 9th 10th का आराम से देखें और सेट सॉल्व करें। और उसमें तो कहूँगी कि सेट के लिए आप ऑफलाइन का बुक लेना नहीं सही नहीं रहता है, ऑफलाइन से चाहे आप ऑनलाइन ही सेट दीजिए, उसमें भी बेटर ऑप्शन है। तो आराम से ऑनलाइन सेट सॉल्व कीजिए। सबसे ज़्यादा टेक्स्ट बुक का सेट सॉल्व, मैंने तो ज़्यादा सेट भी नहीं सॉल्व किए थे, मुझे लगता है कि मैंने 8 से 10 सेट ही सॉल्व किए थे मतलब, और मेरे अच्छे खासे मार्क्स आए थे, 1.8 के आसपास मार्क्स आए हुए थे। मतलब आप लोगों को कैसे क्या मतलब करना है, मैं सोच रही हूँ कि एक वीडियो बनाऊँ स्टेट के लिए पर्सनली, बट बोल में टाइम ही नहीं मिल पाता है। मैं कल परसों में देखती हूँ कि अगर मुझसे हो पाएगा तो मैंने स्टेट का एक वीडियो बना दूँगी। मैं बाबू को डॉक्टर से दिखवा के आ गई थी, वो डॉक्टर के पास से आई, थोड़ा सा उसका फीवर कम था तो उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था।
तो वो अपना उसको खेलने लगी, बोली नहीं मुझे खेलना है, थोड़ा देर खेलना है। मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं कुछ भी कर रही हूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। थोड़ा सा मन ठीक हुआ बस समझ जाइए कि हाँ बस हो गया, उसका खेलना स्टार्ट हो जाता है। पूरा सिर्फ चाहती रहती है कि हाँ मन ठीक हो। अभी भी है तो उसको फीवर फिर आ गया हुआ था, मतलब तो फिर जाके सो गई, लेकिन मतलब पूरा का पूरा उसका अथी रहता था। शाम में वो ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट ही वो खेली वहाँ पे। मैं उसको बुला रही थी कि आओ हम लोग चलते हैं ऊपर, क्योंकि नीचे रहना सही नहीं है, बार बार माटी छू रही थी। और अभी फीवर है तो मैं उसको ज़्यादा मतलब उसका हाथ पैर भी नहीं धो सकती हूँ, उतना हल्का फुल्का मैं पानी से अथी कर देती हूँ। बस यही, चलिए ठीक है। आई होप आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा। और देखिए बाबू कितनी क्यूटी है। थैंक यू।